धर्मांतरण यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में अंतरण। यह आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक समस्या ही नहीं बल्कि प्रमुख चुनौती बन चुका है। कुछ लोग जहां साजिशन प्रलोभन देकर लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं, वहीं कतिपय लोग पैसे के लालच में आकर ऐसा कर भी रहे हैं। कई बार जबरन हिंसा के सहारे भी धर्म बदलवाए जाते रहे हैं। इसके खिलाफ इन दिनों पूरे देश में काफी उबाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए इस पर रोक लगाने पर जोर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रन्यासी श्री जगन्नाथ शाही ने धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण और राष्ट्र की आत्मा का वध बताया है। मिथिला वर्णन के YouTube चैनल से एक खास बातचीत में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो धर्मांतरण का विरोध नहीं करता उसकी रगों में यकीनन हिंदुस्तान का खून नहीं है और वह हिंदुस्तानी हरगिज नहीं है। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत में श्री शाही ने क्या कहा। धर्मांतरण का शिकार जितना भारतवर्ष हुआ है, इस धर्मांतरण के कारण जो भारत राष्ट्र है उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, उसका एहसास आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप भारतवर्ष के इतिहास को मार्क्सवादियों के चश्मे से नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं, मैं ये नहीं कहता कि भारतवर्ष के जो हिंदू लोग हैं उनकी नजरों से परखिए, संसार के जो गण्यमान्य इतिहासकार हैं उन्होंने जो वर्णन किया है और प्रत्यक्ष जो आप अनुभव कर सकते हैं मानचित्र के ऊपर नजर दौड़ा करके, तब आपको होगा कि इस धर्मांतरण का कितनी बड़ी कीमत भारत राष्ट्र को चुकानी पड़ी है। इस धर्मांतरण को तेज करने के लिए डर के मारे पूरा भारतवर्ष इस्लाम को स्वीकार कर ले, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर ले, उसके लिए जितना अत्याचार हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विल डुरांट के शब्दों में यह संसार का सबसे बड़ा नरसंहार है, द बिगेस्ट होलोकॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो ये बेल्जियम के इतिहासकार हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, उन्होंने कहा है कि लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। कोनार्ड एल्ट्स उनका नाम है, कोनार्ड एल्ट्स। वो कहते हैं 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम क्रिश्चियन से लेकर के और मुसलमानों तक ने हिंदुओं का किया है। लगभग 2 करोड़ हिंदुओं को दास बना करके, गुलाम बना करके और उनको मक्का मदीना के शहरों में उनको बेच दिया गया कि डर के मारे बाकी लोग जल्दी से और इस्लाम स्वीकार कर ले। पुर्तगालियों ने भी यही किया, क्रिश्चियन लोगों ने यही किया, अंग्रेजों ने भी यही किया। माताओं को अपने पुत्रों से, छोटे छोटे नवजात शिशुओं से अलग करके उनको ले जाया गया और उनको अरब के देशों में, मुस्लिम देशों में उनको बेच दिया गया। इतना बड़ा अत्याचार हम लोगों को हुआ। इसके बावजूद भी कोई अगर मतांतरण का, हिंदू धर्म से अलग करने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसका अगर समर्थन करता है या तटस्थ रहता है, तो उसका मतलब है कि वो भारत माता का पुत्र नहीं है, उसकी धमनियों में भारत माता का रक्त नहीं बहता है, वो गद्दार शिरोमणि है। कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है इस और धर्मांतरण का। कभी हमारी सीमा ईरान की सीमा से लगती थी। ईरान में जो एक प्रांत है सिस्तान, वो भारतवर्ष का अंग था। माता कैकेयी वहीं से आई थी। अफगानिस्तान, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, वहां पर माता गांधारी थी, वहीं से आई थी। तक्षशिला
जहां चाणक्य पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त पढ़ता था, वो भारतवर्ष में था। आज नसीस्तान भारतवर्ष में है, क्योंकि वहां हिंदू नहीं रहे तो आज वो हिंदुस्तान में नहीं है। आज अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान कहलाता है वो भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान नहीं है। वो तक्षशिला जहां पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, आज उसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में हो रही है। संस्कृत को अग्रणी भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए विश्व ने जो कहा है कि पाणिनि ने जिस तरह से और संस्कृत व्याकरण की रचना की है वो अद्वितीय है। अभी पिछले महीने इसके बारे में चर्चा हुई है संपूर्ण विश्व में। वो पाणिनि ने वहीं पर अष्टाध्यायी की रचना की थी। आज वो भारतवर्ष में नहीं है। जो सिंधु नदी जिसके नाम पर हमारा नाम हिंदू हुआ है, जो हमारे पूर्वजों ने जहां पर अनेकों राजसूय यज्ञ कराए, जहां पर अश्वमेध के घोड़े जहां से छोड़े गए, आज उस सिंधु नदी के चुल्लू भर को जल लेकर के हम अपना प्राशन नहीं कर सकते, हम स्नान नहीं कर सकते, हम अपनी आंखों से उस सिंधु नदी को नहीं देख सकते। इतना बड़ा माता ढाकेश्वरी आज भारतवर्ष में नहीं है। अब मत कहना कभी कि 52 शक्तिपीठ है, अब सिर्फ 46 शक्तिपीठ ही है। 6 शक्तिपीठ अब या तो पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, और एक मानसरोवर की देवी वो चाइना में है। ये मतांतरण का, धर्मांतरण का ये परिणाम भारतवर्ष में हुआ है। एक एक दिन अनर्थ हो रहा है। धर्मांतरण के ऊपर कठोर कानून और उस कानून को लागू होना, जहां धर्मांतरण के विरोध में कानून लागू हो गया है, वहां भी वो, जहां कानून बन गया है वहां भी लागू नहीं हुआ है। वहां पर सरकार की मिशनरी उसको लागू नहीं कर रही है। नित्य हजारों लोग बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरित हो रहे हैं। एक एक दिन अनर्थ का बीत रहा है, एक एक दिन अनर्थ का बीत रहा है। तो इसलिए जितना जल्दी धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बने वो राष्ट्र हित में है। धर्मांतरण का दंश जितना भारतवर्ष ने भोगा है, संसार के किसी देश ने नहीं भोगा है। अंत में स्वामी विवेकानंद का क्या दृष्टिकोण है इस धर्मांतरण के बारे में, वो आपके सामने रख करके मैं इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको समाप्त करूंगा, उपसंहार के रूप में दे रहा हूं। ये कांग्रेसी लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं हमको गुरु गोलवलकर वाला हिंदुत्व नहीं चाहिए। अच्छा, यानी एक हिंदुत्व चाहिए आपको, गुरु गोलवलकर वाला नहीं चाहिए। हाँ, वी वांट सॉफ्ट हिंदुइज्म ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, यू वांट ए सॉफ्ट हिंदुइज्म ऑफ विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल से 1889 की घटना है। पत्रकारों ने प्रश्न किए हैं स्वामी विवेकानंद से, स्वामी जी धर्मांतरण के बारे में आपका क्या विचार है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मूर्धन्य पुरुष, भारतवर्ष की रक्षा का सबसे बड़ा सिपाही विवेकानंद कहते हैं। अरे जो धर्मांतरित हो गए उनको वापस लो, वापस लो। ये घर वापसी का शब्द, वी हैव नॉट कॉइन्ड दिस वर्ड। स्वामी विवेकानंद ने ये घर वापसी शब्द जो है स्वामी विवेकानंद कहते हैं। टेक देम बैक, टेक देम बैक। ही असर्टेड इट, ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। वो कहते हैं एक हिंदू धर्मांतरित होकर के अगर वो मुसलमान या ईसाई बन जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू समाज की जनसंख्या एक कम हो गई। इसका अर्थ यह है हिंदू समाज का एक शत्रु बढ़ गया। ये सॉफ्ट हिंदुइज्म का, तथा कथित सॉफ्ट हिंदुइज्म के जो ध्वजावाहक है स्वामी विवेकानंद। तो कम्युनिस्टों, समाजवादियों, कांग्रेसियों, अगर तुमको सॉफ्ट हिंदुइज्म ऑफ स्वामी विवेकानंद पसंद है तो विरोध करो धर्मांतरण का। अगर तुम ईमानदार हो अपने व्यक्तित्व में, अपने वक्तव्य में, विरोध करो इसका। और अगर तुम विरोध नहीं करते हो तो तुम्हारी दोगली नीति है, राष्ट्र की विरुद्ध नीति है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों का स्मरण करते हुए
भारत राष्ट्र को धर्मांतरण के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए, नहीं तो हिंदुत्व दिल्ली के आसपास ही सिमट करके रह जाएगा। मुट्ठी भर लोग ही और हिंदू और हिंदुस्तानी और भारतीय बन करके रह जाएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।